फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि हम बात करेंगे क्वालिटी पावर आईपीओ के बारे में। ये एक पावर सेक्टर की कंपनी है जो पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके ऑटोमेशन सेक्टर तक पावर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, पावर से रिलेटेड प्रोडक्ट और पावर सॉल्यूशन। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट का जो ऑटो फोकस है वो कहीं ना कहीं पावर सेक्टर पर है और ग्लोबल जो फोकस है वो भी कहीं ना कहीं पावर और ग्रीन एनर्जी पर फोकस्ड है। तो इस सेक्टर की कंपनीज में रिसेंटली भी काफ़ी अच्छा खासा उछाल देखा गया था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरह से ये पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट में परफॉर्म करता है लिस्टिंग के बाद। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इस आईपीओ से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, सेक्टर कैसा है, क्या कंपटीशन है और जानेंगे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में भी। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले इस कंपनी के बारे में। थी 2001 में क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेंट लिमिटेड एक तरह से एनर्जी ट्रांजिशन इक्विपमेंट और पावर टेक्नोलॉजी के बिजनेस में है। अगर ब्रॉडर सेंस में बात करें तो कंपनी जो है वो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जैसे ग्रिड है, ग्रिड कनेक्टिविटी है, एनर्जी ट्रांसमिशन है और स्पेशल जो पावर प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं पावर जनरेशन में, ट्रांसमिशन में या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे कि जनरेट करना, उसको एक एनर्जी से दूसरे में ट्रांसमिट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ऑटोमेशन सेक्टर को। तो इस तरह का काफ़ी फैला हुआ इनका बिजनेस है। 20 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस यहाँ पर कंपनी के पास है और कंपनी ऑफर करती है रिएक्टर, ट्रांसफार्मर, कन्वर्टर और ग्रिड इंटरकनेक्शन सॉल्यूशन और ग्लोबली। तो यहाँ पर अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक डिमांड तो काफ़ी हाई है। गवर्नमेंट का ऑटो फोकस जो है वो इस पर्टिकुलर सेक्टर पे है। साथ ही यहाँ पर कंपनी जो है डोमेस्टिक बाउंड्रीज से बाहर जाकर ग्लोबल क्लाइंट्स को भी सर्व कर रही है। तो अगेन यहाँ हम ग्रोथ और जो फ्यूचर स्टेबिलिटी है कंपनी की वो देख सकते हैं। किसी रीज़न से अगर डोमेस्टिक मार्केट में कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती तो ग्लोबली भी वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होने की पूरे जो यहाँ पर प्रोसेस है वो रखा गया है और हाई एंड टेक्निकल सॉल्यूशंस यहाँ कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो कंपनी का जो सेक्टर है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है, कंपनी की ग्लोबल रीच है, काफ़ी हाई एंड जो इक्विपमेंट्स हैं वो कंपनी कहीं ना कहीं बना रही है। तो यहाँ पर जो है ओवरऑल पॉजिटिव जो है जो कंपनी का बिजनेस है और कंपनी का जो सेक्टर है वो नज़र आ रहा है। आइए आगे आने वाले सेक्शन में जानेंगे इसके फाइनेंशियल्स के बारे में भी, क्योंकि प्रॉफिटेबल जो बिजनेस प्रॉफिटेबल होता है उसी में स्टॉक मार्केट उसको अच्छे से प्रमोट करती है, अच्छे से उसमें निवेश किया जाता है, स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि इस आईपीओ से रिलेटेड कौन सी वो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा अगर आप इस आईपीओ में निवेश करने जा रहे हैं तो या सोच रहे हैं तो। बात करें इस आईपीओ की ओपनिंग के बारे में तो ये आईपीओ 14 फैब को ओपन हो जाएगा। फरवरी 18 इसकी क्लोजिंग डेट रहेगी और फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपये पर शेयर। अभी प्राइस बैंड सेट नहीं हुआ है और जो टोटल ऑफर अभी जो फ्रेश इशू में आने वाले शेयर्स हैं वो रहेंगे 225 करोड़ का। बेसिकली इसका प्राइस बैंड जो है वैल्यूएशन अभी सेट नहीं हुआ है। जो फ्रेश इशू है वो सेट हो गया, 225 करोड़ का ये फ्रेश इशू लाने वाले हैं और जो 1,49,10,500 शेयर्स जो हैं फेस वैल्यू जिनकी 10 रुपये है वो यहाँ पर ऑफर फॉर सेल में है। ऑफर फॉर सेल का मतलब यहाँ पर समझ लेते हैं, फ्रेश इशू का मतलब होता है कंपनी पहली बार अपना जो इशू है वो मार्केट में ला रही है, तो ये कम्प्लीटली फ्रेश है। लेकिन ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि या तो प्रमोटर्स अपना जो है स्टेक सेल कर रहे हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो अपना जो स्टेक है वो सेल कर रहे हैं।
और जब भी स्टॉक जो शेयर है अपना स्टॉक है सेल किया जाता है, तभी किया जाता है जब या तो प्रॉफिटेबल बिजनेस ना हो या फिर अपनी जो कैपेसिटी है शेयर होल्डर्स की वो कहीं और शिफ्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि शेयर होल्डर्स या प्रमोटर्स जो हैं वो यहाँ से एग्जिट क्यों कर रहे हैं। और ये एक मेन स्ट्रीम आईपीओ है, तो इसकी जो लिस्टिंग है वो एनएससी और बीएससी दोनों ही एक्सचेंजेस पर। अलॉटमेंट डेट रहेगी वेडनेसडे फरवरी 19 और रिफंड्स इनिशिएट हो जाएंगे फरवरी 20 को। अगर ये आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो आप 21 को चेक कीजिएगा, तो 21 को भी जो रिफंड है वो आ सकता है। और डीमैट में अगर ये आईपीओ अलॉट हो जाता है तो आपके डीमैट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे फरवरी 20 को। लिस्टिंग डेट रहेगी 21 फरवरी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स इस आईपीओ से रिलेटेड। अब देखना होगा कि ये जो शेयर्स हैं वो मेजरली किसको ऑफर हुए हैं। तो मेन स्ट्रीम आईपीओ है और रिटेल को इसमें सबसे कम क्वांटिटी में रखा गया है। तो सबसे कम कोटा जो है रिटेल सेक्टर को दिया गया और जो सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं इन्होंने ऑफर किए हैं 75% क्यूआईबी को। क्यूआईबी निवेशक कौन होते हैं? क्यूआईबी निवेशक होते हैं हमारे म्यूचुअल फंड्स, हमारे इंश्योरेंस कंपनीज। तो ये बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। जो भी हम प्रीमियम पे करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज को या फिर म्यूचुअल फंड्स में जो हम इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी करते हैं, वो जो पैसा होता है वो आगे रूट करते हैं, चैनलाइज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उस पर रिटर्न जनरेट करते हैं। तो इस तरह से ये जो पूरा प्रोसेस है वो रहता है क्यूआईबी निवेशकों का। इनकी एक पूरी स्पेशलाइज्ड टीम होती है जो कंपनी को अच्छे से इवेलुएट करती है कि क्या कंपनी के फंडामेंटल्स हैं, कैसी वैल्यूएशन है, तभी ये लोग किसी भी आईपीओ में, स्टॉक में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सेल रखी गई है 75% वो क्यूआईबी निवेशकों के लिए रखी गई है। तो यहाँ पर जो अंडर राइटर्स हैं उनका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अंडर राइटर्स ही होते हैं जो जाकर प्रमोट करते हैं और सेल करते हैं आगे क्यूआईबी निवेशकों को, एडवर्टाइज करते हैं। तो हर तरह का इस तरह का जो काम रहता है वो अंडर राइटर का रहता है। तो क्यूआईबी निवेश किस तरह का आ रहा है ये काफ़ी हद तक अंडर राइटर पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद 15% यहाँ पर जो है शेयर्स रखे गए हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए। तो अगर आप इस आईपीओ में निवेश करने जा रहे हैं तो वो निवेश डेफिनेटली यहाँ देखना होगा कि किस तरह से निवेश किया जाए, क्योंकि 15% और 10% का ही यहाँ पर शेयर है। अगर ज़्यादा यहाँ पर निवेश आता है किसी भी कैटेगरी में तो अलॉटमेंट चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है, रिटेल कैटेगरी अगर आपके पास जैसे सिर्फ 2 लाख रुपए निवेश करने के लिए हैं तो आप पूरे 2 लाख रुपए जाएंगे और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में निवेश कर देंगे। तो ये स्ट्रेटेजी काफ़ी गलत है। आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके पास 2 लाख हैं तो आप मल्टीपल पेन से, जैसे आपकी वाइफ का पेन है उससे डीमैट ओपन कराएं, अपने बच्चों का डीमैट ओपन कराएं, पेरेंट्स का भी करा सकते हैं। और मल्टीपल पेन से, मल्टीपल अकाउंट से आप उस 2 लाख को अलग अलग अकाउंट से 15,000 के लॉट्स में यानी कि रिटेल कैटेगरी में निवेश कीजिए। वहाँ से आपके काफ़ी हाई चांस हो जाएंगे कि आपके मल्टीपल लॉट्स जो हैं उस पे निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही लॉट लगाएंगे स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में तो काफ़ी कम चांसेस यहाँ पर रहने वाले हैं। वहीं अगर आपके पास जैसे 10 लाख रुपए हैं निवेश करने के लिए और आप सोच रहे हैं यहाँ पर जो है बिग एचएनआई कैटेगरी में आप निवेश कर दें, यानी कि 10 लाख प्लस वाली कैटेगरी में निवेश कर दें, तो इसमें 10 लाख प्लस वाली कैटेगरी में ही निवेश करना चाहिए। क्योंकि एक ही पेन से अगर आप 10 लाख निवेश करते हैं तो यहाँ प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अलॉटमेंट जो होता है वो 2 लाख प्लस कैटेगरी में ही होता है, चाहे आप बिग एचएनआई कैटेगरी में निवेश करें या स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में निवेश करें, क्योंकि ये कैटेगरी एक ही
आई होप आपको क्लैरिटी हुई होगी कुछ कि किस तरह से आप अपने फंड्स को चैनलाइज करें ताकि आपको अलॉटमेंट मिले आईपीओ का। और यहाँ पर अगर ओवरऑल पिक्चर देखी जाए इस कंपनी की फाइनेंशियल्स की, तो काफ़ी साउंड नज़र आ रही हैं। एसेट्स कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग एसेट्स हैं। कंपनी अच्छी खासी रेवेन्यू भी जनरेट कर पा रही है और प्रॉफिट भी इंक्रीजिंग है। CAGR काफ़ी अच्छा यहाँ पर नज़र आ रहा है। और कंपनी की जो हाई नेटवर्थ है वो भी काफ़ी अच्छी खासी मेंटेन्ड है। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी मेंटेन है। और यहाँ पर कुछ बोरोइंग्स भी हैं कंपनी पर और लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 1 से कम है और काफ़ी कम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अगेन इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट। डेट फ्री कंपनी यहाँ पर इसको कह सकते हैं क्योंकि काफ़ी कम डेट है। ROE और ROC नंबर काफ़ी अच्छे हैं। हमेशा से 15 प्लस अगर ROE हो तो काफ़ी अच्छा नंबर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी यही बताता है कि कंपनी कितने इफेक्टिवली अपनी रिटर्न इक्विटी को मेंटेन कर पा रही है। आप निवेश करने जा रहे हैं इक्विटी में, तो वो इक्विटी को, आपके पैसे को कैसे मैनेज करेगी, वो ये रेशियो यहाँ पर आपको बताता है। तो काफ़ी साउंड नज़र आ रहा है। कंपनी ठीक है, फाइनेंशियल्स भी ठीक है, बिजनेस लाइन भी कंपनी का साफ नज़र आ रहा है। काफ़ी हाई डिमांड रहती है इस तरह के बिजनेस की और इक्विपमेंट्स की। ग्लोबली भी कंपनी जो है प्रेजेंट है, बट वो आपके फंड्स का करने क्या वाली है। पहली बात तो ये है, ये पेमेंट फॉर द परचेज कंसिडरेशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ मेरू इलेक्ट्रिकल्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये सीधे सीधे बता रहा है कि एक्विजिशन के लिए ये कंपनी ले रही है। एक्विजिशन दर्शाता है कंपनी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी को। तो जहाँ कंपनी ग्रो करना चाहती है वहाँ मार्केट जो है बहुत खुले मन से कंपनी को एक्सेप्ट करती है और वहाँ पर पैसा लगाने के लिए हमेशा स्टॉक मार्केट तैयार रहती है। अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को फंड करने के लिए नया प्लांट परचेज करने जा रही है कंपनी। अगेन ये कंपनी की स्टेबिलिटी को और फ्यूचर ग्रोथ को दर्शाता है। तो काफ़ी साउंड जो है कंपनी का पर्पस भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी एक्सपेंशन के लिए ये पैसा यूज़ करने जा रही है। और जीएमपी की बात करें अभी, तो जीएमपी इसका कोई भी ट्रेंड नहीं कर रहा है क्योंकि अभी इसका प्राइस बैंड नहीं आया है। तो जैसे ही इसका जीएमपी अपडेट होगा तो आप चैनल को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको रेगुलर अपडेट्स इसके जीएमपी से भी रिलेटेड मिलते रहेंगे। और आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये किसी भी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप ज़रूर अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट कीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के लिए, एजुकेशन पर्पस से वीडियो है। आई होप आज का कंटेंट आपको काफ़ी नॉलेजेबल लगा होगा। आपकी राय इस आईपीओ के बारे में क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिए।